हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम था पीजीटी का वो 17 और 18 अगस्त का था। तो 17 का कल और आज 18 का, ये दोनों पाली का यानी कि 4 पाली मिला करके हो गए। तो चारों मीटिंग का एग्ज़ाम जो है अब ओवर हो गया है। अब एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट थे उन सबके क्वेश्चन पेपर को अगर ध्यान से देखा जाए तो मोस्टली पेपर ऐसे भी आए हैं जो इजी भी और कुछ टफ भी रहे। कुछ पेपर ऐसे थे जो कहा जा सकता है कि थोड़ा सा हार्ड था, मैक्सिमम इजी था। लेकिन कुछ पेपर ऐसे भी आ गए जिसमें मैक्सिमम हार्ड था और कुछ ही ऐसा था जो इजी था। तो इन सब का सारा एनालिसिस और उन सब के बारे में सारी चर्चा हम लोग करेंगे। एक चीज़ और आपको बताएंगे कि आपका जो टीजीटी का कट ऑफ हम आपको बताए थे वो हम संभवतः प्रयास कर लिए हैं। करीब करीब हमारे पास डाटा उपलब्ध हो गया है। 1-2 दिन में आपके सामने सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट हैं टीजीटी के, करीब मेरा पूरा लगभग प्रयास है 10 सब्जेक्ट का डाटा हमारे पास कंप्लीट हो गया है। बाकी जो बचे हुए हैं सब्जेक्ट, अभी 3-4 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, उनका डाटा भी प्रयास कर रहे हैं कि उसको कंप्लीट कर ले जाएं। और कर ले जाते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें कट ऑफ आपका रहेगा, फाइनल मेरिट कट ऑफ रहेगा। और वो फाइनल मेरिट कट ऑफ रहेगा जो केवल मेरिट कट ऑफ नहीं बल्कि जान लीजिए वो आपका रिजल्ट ही रहेगा, इतना मान के चलिए। जैसा कि आज तक रहा है। आप अगर हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आप तो शुरू से जान रहे हैं। जो लोग न्यू हैं वो इस बात को जान लें। अगर नए की हो तो जाके हमारे पूरे पीछे वाले जितनी वीडियोज़ हैं जाके देख लें। 2016 का जो कट ऑफ मेरिट था आप उठा करके देख लीजिएगा। हिंदी वाला देख लीजिएगा, पीजीटी, टीजीटी, संस्कृत का देख लीजिए, साइंस का देख लीजिए, आर्ट का देख लीजिए और मैथ्स का जितना भी है आप देख लीजिए निकाल कर। एक में आपको नहीं मिलेगा हमारा कट ऑफ फाइनल जो हम दिए थे वो नहीं मैच करेगा। हम खुद बता रहे हैं इस चीज़ को स्वयं। वो है इंग्लिश टीजीटी का जो था फाइनल मेरिट कट ऑफ, वो नहीं सही हो पाया। उसके पीछे रीज़न वही था कि जो डिजिट थी जो उस पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए थे, जिसके नाते वो मेरिट वहीं पर आकर रुक गई थी। वो एक चीज़ नहीं हो पाया था। बाकी और सब पूरा टोटल देख डालिए। एडवर्टीजमेंट कब आएगा, कितने की वैकेंसी रहेगी, सारा डिटेल हम जो देते थे सब कुछ आता रहा है A to Z। इसके बाद आपको ये भी बताते रहे कि कब रिजल्ट आ रहा है, किस डेट तक आ जाएगा, तब तक कोर्सेज फाइनल आ जाएगा, कब तक कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, वो भी करीब करीब हम आप तक बताते रहे। कुछ चीज़ें केवल हम कह सकते 1% जहाँ पर हम बताए हों और वो इनकेस ना हो पाया हो अनफॉर्चुनेटली, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और वो हो जाता है 99%। लेकिन आपको बता रहे हैं जो आज तक जितना भी इंफॉर्मेशन या जितना भी न्यूज़ या जितना भी डाटा हमने आपको जो है डिलीवर किया वो सब 100% स्वीकार किया आपने, सम्मान किया उसका। और उसका सम्मान करने का मतलब है आपने चैनल का सम्मान किया, मेरा सम्मान किया और सबसे बड़ी बात हमारी परिश्रम का, हमारी मेहनत का भी आपने सम्मान किया। तो इसी के नाते हमारा जो उत्साह है, आपने हमको इनकरेज किया और इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, हार्टली थैंक्स। और इसके लिए मैं हार्टली ग्रेटफुल भी आपका रहूँगा। और एक चीज़ और कहूँगा कि आगे के जितने भी वीडियो जो हैं अब आपके सामने आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1-2 दिन और वेट करना है। टीजीटी पहले स्टार्ट करेंगे कट ऑफ, उसके बाद पीजीटी का भी आएगा। पीजीटी का आंसर की जो है इंग्लिश का जो है वो भी प्रयास करेंगे कि आप उसको सॉल्यूशन दे दें। पेपर जो आया है अभी तक जानकारी जो मिली है तो उसको भी देखेंगे और फिर उसको देखेंगे, उसका भी सलूशन हम देंगे। ठीक है, तो ये था आपके लोगों के लिए आज तक का। हाँ, रिजल्ट आपके बारे में पीजीटी आर्ट का जो है पूछ रहे हैं, जो ओसेस पैनल का, कॉलेज अलॉटमेंट का जो वेटिंग लिस्ट था 10% का, वो सबका क्या होगा। एक डेट आपको बता दें। अच्छा हाँ, बता रहे हैं, 1 सेकंड। हाँ, 23 अगस्त को जो 25% को लेकर के मैटर था, जिसकी हियरिंग थी वो नहीं हो पाई थी। उस डेट को बताया था अपन 16 या 17 को था, वो 23 को लगी है भाई, ध्यान में आ गया, बता दिए। था हमारे नॉलेज में, कई चीज़ होता है हमारे माइंड में रहता है लेकिन हम बताते समय उस समय हमारे ध्यान में नहीं आता है। कई ऐसे हमारे पास डाटा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हम रखे रहते हैं, वो माइंड से निकल जाता है जब आपको बताना होता है। तो मैक्सिमम जितना हो पाता है उतना बताते हैं, इसलिए हम नोट भी कर लेते हैं, कहीं भूल जाते हैं। तो ये चीज़ होता है आपके सामने, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और बाकी जो चीज़ है आपका ओसेस पैनल वाला मैटर, ओसेस पैनल वाला मैटर आपका जानते हैं 27 अगस्त के बाद आना शुरू होगा, 27 के बाद आना शुरू हो जाएगा। और नियुक्ति आप लोगों की सारी प्रक्रिया जो मिला करके कुल मिला के 40-45 दिन के अंदर पूरी कर दी जाएगी। पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। अब इधर तेज़ी है और गवर्नमेंट इधर तेज़ दिखाएगी, वो तो सब लोग समझ रहे हैं। ठीक है, जो भी हो, जिसमें भला हो, अच्छा हो, वही होना चाहिए। और हम यही कहेंगे, आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोगों का मैक्सिमम लोग को इसका लाभ मिले, एडवांटेज मिले, आप लोग इसमें सफल होइए। जो लोग नहीं इनकेस अच्छा पेपर कर पाए
निराश ना हो, प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंटेड। एक बात ये कहूँगा आपसे ज़रूरी, देखिए एक होता परीक्षा और एक होता प्रतीक्षा। परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा पर, प्रतीक्षा मतलब कि उस इच्छा के लिए जिसके लिए आपने कार्य किया, उस कार्य के लिए आपके पास कितना धैर्य, कितना पेशेंस है, उसकी प्रतीक्षा आप कहाँ तक कर सकते हैं। और तीसरा उसमें सफलता और असफलता। तो जीवन में ये चीज़ें चलती रहती हैं पूरी थ्रू आउट द लाइफ। प्रतीक्षा भी चलेगा, परीक्षा भी चलेगा और उसके साथ सफलता और असफलता भी चलेगा, आशा निराशा भी चलेगा, सुख और दुख भी चलेगा, लाभ और हानि भी चलेगा। लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा जो है वही रहता है, वो है वैल्यू ऑफ लाइफ। जीवन का मूल्य, जीवन का मूल्य जीवन ही होता है। जीवन का मूल्य सफलता असफलता नहीं होता, आशा निराशा नहीं होता, दुख सुख नहीं होता, लाभ हानि नहीं होता। जीवन जीवन होता है, इस बात को दिए। और जीवन जीवंत होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए। इसलिए आप लोग हमेशा चीयरफुल रहिए। जो भी आपने किया, आपने अपना प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया, ठीक है, अच्छी बात है। हो जाते हैं तो सो फार सो गुड, नहीं होते हैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत डिप्रेशन में चले जाएं। कई लोगों का फ़ोन आया, सर हम नहीं अच्छा कर पाए। अरे नहीं अच्छा कर पाए तो एक परीक्षा नहीं अच्छा हो पाया तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आपका लाइफ जो है वो वर्थलेस हो गया या आप वर्थलेस हो गए। अरे आप वर्थ वाइल हैं, आप मूल्यवान हैं, आपकी अपनी कॉस्ट है, आपकी अपनी वैल्यू है। आप अपनी उस प्रेस्टीज को, अपने रेपुटेशन को, उसके वैल्यू को समझिए, उसको रियलाइज़ कीजिए। आप बहुत कुछ लाइफ में किए हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर ले जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे ही सब कुछ अच्छा करेंगे तभी आप अच्छे हैं, नहीं तो नहीं अच्छे हैं। आपके पास बहुत अच्छी जर्म कोई ऐसा धरती पर नहीं है जिसके पास कोई ना कोई यूनिक जो है फीचर्स, क्वालिटीज़, करैक्टरिस्टिक्स ना हो। सबके पास होता है, बस केवल देखने की, समझने की ज़रूरत होती है और उसको परखने की ज़रूरत होती है। और कब कहाँ वो किसको यूटिलाइज कर ले जाएगा और कहाँ किस चीज़ से वो आगे बढ़ जाएगा, इसको आज तक कोई जाना नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, आप अपने काम को करते रहिए, निराश मत होइए। आप जीवन में अच्छे ही निकलेंगे, अच्छे हैं आप, अच्छे रहेंगे, डिजर्विंग हैं आप, और इसमें कोई डाउट नहीं है। सफलता तो होती ही रहती है। अरे IAS में बहुत जो जाते हैं बाहर हो जाते हैं भाई। तो जो इंटरव्यू में पहुँचते हैं 2-2 3-3 बार बाहर हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी चोट लगती है वहाँ पर जा कर के। इंडिया की जो सबसे बड़ी सर्विस है, इंडियन एडिशनल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मजाक बात नहीं है, सामान्य बात नहीं होती है सब। लेकिन वहाँ सोचिए जा कर के लोग 2-2 3-3 बार आउट हो जाते हैं, बाहर होते हैं, कितना बड़ा धक्का लगता होगा। तो घबराइए मत, ऐसे बहुत ऐसे सर्विसेज हैं, केवल मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बोल दिया हूँ। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे और पेशेंस बनाए रखेंगे, एकदम मेंटली रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, कॉम्प्लासेंस अपने आप पास रखिए। और सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं मेरा कि आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास मत कीजिए। सेटिस्फेक्शन मतलब ये कि ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसके लिए कार्य भी करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। जो हो पा रहा है ठीक है, अच्छी बात है, जो नहीं उसके लिए कार्य किया जाएगा, आगे लगा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को लिए इतना खाना था। आगे फिर आपको हम जैसा होता है इन्फॉर्मेशन न्यूज़ देते रहेंगे और इंग्लिश का सोल्यूशन भी और कट ऑफ भी बताएंगे जल्दी हर सारे सब्जेक्ट का बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हाय।